नमस्कार किसान भाइयों, ये हमारा ऑर्गेनिक फार्म जैविक कपास खेत है हमारा ये, जहाँ पर हमने जैविक कपास लगाया हुआ है। आप देख रहे हैं जैविक कपास, ये है पूरा हमारा कपास, लगभग 7 बीघे का कपास है और पूरा ये ऑर्गेनिक फील्ड है हमारी। यहाँ पर हम टोटल ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करते हैं। और आप कपास को देख रहे हैं, कपास के हेल्थ हाइट, ये 4 जून को लगाया गया ये कपास। और इसमें अभी तक हमने किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद और रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया है। कपास के बीच में हमने इंटरक्रॉप के रूप में, आप देख रहे हैं उधर मक्का लगाई हुई है। मक्का लगाने से मक्का में, कपास की फसल में हमारे मित्र कीट, एक क्राइसोपा नाम का एक कीट होता है, वो उसकी वृद्धि होती है और वो इल्ली के छोटे सूक्ष्म अवस्था में जो अंडे रहते हैं उनको खाता है और अपना जीवन यापन करता है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये कपास 4x1 पर लगाया गया है, हाई डेंसिटी में लगाया गया है। तो कपास की हाइट और हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ इसकी मानी जा सकती है। और ये यहाँ पर हमारा जो गैप फिलिंग है उसमें भी हमने ज्वार, मक्का, इस तरह के अलग अलग प्रकार की फसल लगाई गई है। अब मैं आपको बताता हूँ, इधर आगे आप देखेंगे एक अलग प्रकार की वैरायटी लगाई गई है। ये वैरायटी भी आपने देखी होगी। ये हमारे हरी काड़ी की एक वैरायटी है, गुजराती 5 इसको बोलते हैं हम लोग। इसमें भी कीटों की कोई समस्या नहीं होती, पेस्ट अटैक नहीं होता इस पर। यह साधारण सिंपल वैरायटी है और इसका उत्पादन भी लगभग 5 से 6 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आगे चल के बहुत सारी वैरायटियाँ, हमने वैराइटल ट्रायल चल रहा है हमारे इस फील्ड पर। अलग अलग वैरायटियों के ट्रायल करते हैं हम लोग और पता करते हैं कौन सी वैरायटी अच्छी है और उसको एज ए ऑर्गेनिक ही हम लोग उसका प्रोडक्शन लेते हैं। किसी प्रकार के रासायनिक खाद उन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप देख रहे हैं उस तरफ भी ये हमारा कपास लगभग 26 से 27 मई का लगाया गया है। इस तरफ का कपास, इसकी ग्रोथ भी सफिशिएंट है। ये हरी काड़ी का गुजराती 5 कपास है, जो किसी ज़माने में हमारे दादा परदादा लगाया करते थे। यहाँ पर भी हमने इंटरक्रॉप मक्का की दी हुई है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इस जैविक फार्म पर, जैविक खेत पर हम कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इसका हमें प्रोडक्शन मिलता है और इसकी फर्टिलिटी किस तरह हम मेंटेन करते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बंद कर दो। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमने एक ज़मीन की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए जीवामृत बनाया हुआ है। ये जीवामृत कैसे बनाया जाता है मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था। तो गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड़ और बेसन, इन सब को मिलाकर हमने ये सब इस तरह से ये सामग्री इकट्ठी करी है और इसको लगभग 5 से 6 दिन रखा है। ये जीवामृत हमारा बनकर लगभग अभी तैयार हो गया है। इसी को हम लोग कपास में अप्लाई करते हैं। इसको 200 ml प्रति पौधे के हिसाब से हम लोग इस खेत में देते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन अच्छा होता है और पिछले सालों में भी हमने देखा हुआ है। इसके साथ ही, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं केचुआ खाद का उत्पादन करते हैं। केचुआ खाद आप सभी जानते हैं कितना उपयोगी है और ये संपूर्ण खाद है। गोबर के खाद से इसमें कई गुना अधिक पोषक तत्वों की मात्रा होती है, NPK की मात्रा अपने गोबर के खाद से ज़्यादा होती है। तो ये भी आप बनाकर पहले जैसे फसल बोने के बाद इसको आप अप्लाई करें, खेत में डालें, उसके बाद इस जीवामृत का उपयोग करें। इस तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारा केचुआ खाद बनकर तैयार है। ये थैलियों में भी हमने भर के रखा। इसको भी हम लोग अभी फिर से कपास में देंगे, पौधे। और ये अभी हमारा ये भी बनकर तैयार हो गया लगभग।
केचुआ खाद ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल चाय पत्ती जैसा बनकर तैयार हो गया है। केचुआ भी आप इसमें देख रहे हैं। तो इस तरह से आप ये 2.5 से 3 महीने में ये आपका केचुआ खाद बनकर तैयार हो जाता है। तो आप गोबर के खाद को डालने की बजाय अगर इस तरह से आप खाद की गुणवत्ता को सुधार कर डालेंगे तो हमें निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों, मैं आपको इधर और भी दिखाता हूँ। कुछ हमारा एक इनपुट सेंटर है, यहाँ पे हम लोग ये सब इनपुट बनाते हैं, उसके साथ ही किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इस तरफ हमने वैसे तो हमने बाहर ड्रम रख दिए हैं, लेकिन ये ड्रम यहाँ पर रखे हुए थे। इसके अलावा भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं आप एक CPP खाद बनाते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा कल्चर है जिसका बीज उपचार में उपयोग किया जाता है एवं इसको फसल पर भी फसल बोने के बाद इसका छिड़काव किया जाता है। बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। पिछले सालों में हमने इसका इस्तेमाल किया था। ज़मीन की संरचना में सुधार होता है, जल धारण क्षमता बढ़ती है, बैक्टीरियाओं की वृद्धि होती है ज़मीन में। इस प्रकार के कई लाभ हैं। इस तरफ आप देखते हैं वर्मीवाश और ये हमारे अलग अलग प्रकार के छाछ का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कीट नियंत्रण में। छाछ को 10 से 12 दिन सड़ाने के बाद मैं आपको एक वीडियो अलग से बनाकर बताता हूँ आपको कि छाछ का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं किसानों को, और किसान यहाँ पर से सीख कर जा रहे हैं और अपना घर पर इन जैविक खाद और जैविक दवाओं का इस्तेमाल करके अपना लागत खर्च कम कर रहे हैं और उत्पादन में स्थिरता ला रहे हैं। ठीक।